औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, टॉपिक नंबर 8.2 हीट, पेज नंबर 199 एंड 200। सबसे पहले हम हीट की डिफिनेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जितनी भी हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आएंगी तो उसमें हमारा मेन कंसर्न क्या होगा, हीट होगा। तो हीट हमारे पास जो सिंपल डिफिनेशन हम हीट की करते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमारे पास क्या है? हीट हमारे पास एक एनर्जी की एक फॉर्म है। किस तरह की हमारे पास एनर्जी होती है? ये हमारे पास जो एनर्जी है, दिस इज द थर्मल एनर्जी। यह हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from hotter body to colder body। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का टर्म आ गया है। तो हमारे पास किस किस्म की एनर्जी होगी? एनर्जी हमारे पास जो है, यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होगी, दैट इज द थर्मल एनर्जी। कि हमारे पास हॉटर ऑब्जेक्ट से कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होगी? थर्मल एनर्जी जो हमारे पास है वो कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होगी। अब हमारे पास यहाँ पर इस डिफिनेशन से हम कह सकते हैं कि हीट हमारे पास हमेशा फ्लो करेगी। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन to lower concentration। हायर कंसेंट्रेशन हमारे पास हॉटर ऑब्जेक्ट हो गया, लोअर कंसेंट्रेशन हमारे पास जो है वो कूल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हमारे पास हीट जो ट्रांसफर होगी तो उसमें हमारे पास दो तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं। एक हमारे पास है थर्मल कांटेक्ट और दूसरा हमारे पास है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल कांटेक्ट हमारे पास क्या है? तो थर्मल कांटेक्ट हमारे पास है व्हेन टू ऑब्जेक्ट are placed in contact with each other in such a way that thermal energy is transferred। कि हमारे पास थर्मल कांटेक्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर इन सच अ वे दैट द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर। कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास तब थर्मल कांटेक्ट में एक दूसरे के आएंगे जब हम उनको एक दूसरे के करीब रखेंगे और हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट या हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब यहाँ वहां पर हमारे पास एक और टर्म आ जाता है जिसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम अब थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम with each other when the net
exchange of heat between them is 0। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तब थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, दो ऑब्जेक्ट जब हम उनको रखेंगे और वो हमारे पास पहले तो थर्मल कांटेक्ट में थे, एक हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ हमारे पास हीट ट्रांसफर हो गई। फिर हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इनके दरमियान हमारे पास फर्दर जो है वो हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। हॉटर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमारे पास लो डाउन हो गया, वो कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो गया। फिर आफ्टर अ वाइल हमारे पास जो कूल्ड ऑब्जेक्ट था उसका टेम्परेचर भी हमारे पास लो डाउन हो गया, वो भी हमारे पास, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। तो जब दोनों का टेम्परेचर हमारे पास सेम हो जाएगा और नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ द थर्मल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो तब हम ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, तब ऑब्जेक्ट हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर भी है, हीट भी है और इंटरनल एनर्जी भी है। ये तीनों चीजें हमारे पास किस चीज के साथ रिलेटेड है, हमारे पास थर्म के साथ रिलेटेड है, मीन्स की हीट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, हीट की वजह से हमारे पास क्या हुआ, हीट की वजह से हमारे पास टेम्परेचर में राइज हुआ। ठीक है, टेम्परेचर में राइज हुआ तो हमारे पास क्या, किस चीज में चेंज आया, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। अब इंटरनल एनर्जी में हमारे पास चेंज आ गया है, तो अब हमारे पास हीट, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में आखिर डिफरेंस क्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिस्टिंग्विश, जो आपके बुक में है डिस्टिंग्विश का टर्म यूज किया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेम्परेचर हीट एंड इंटरनल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी, हम इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं, हम इन तीनों को डिफरेंटली डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का टर्म यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का टर्म यहाँ पर यूज क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, हम उनको हीट अप करते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूल में कौन सी एनर्जी आ जाती है, वो मूवमेंट के साथ उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो इसी वजह से जब तक हमारे पास हीट वो गेन करता रहेगा, उनके टेम्परेचर में चेंज आता रहेगा, तो वो किसकी वजह से आता रहेगा, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वजह से आता रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इंटरनल एनर्जी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर अगर हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास, तो हर एक ईच सिंगल मॉलिक्यूल, हर एक सिंगल मॉलिक्यूल की हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होंगी, उन सबको कंबाइन करके उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टेम्परेचर कह सकेंगे। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी यहाँ पर आ जाएगा द टोटल एनर्जी। हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स within the object। और लास्ट में हम हीट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, हीट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ट्रांसफर
of energy from one object to another because of difference in temperature. जाहिर सी बात है कि दोनों के ऑब्जेक्ट जो हमारे पास एक दूसरे के साथ पड़े हुए होंगे, उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हमारे पास हीट एनर्जी और हमारे पास थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी। बुक की तरफ देख लें तो बुक में आप लोगों के पास टॉपिक नंबर 8.2, टेक सम वार्म वाटर इन अ केटल एंड प्लेस इट ऑन अ फ्लेम। एक केटल में आप लोग पानी ले और उसको फ्लेम के ऊपर रख ले। द वाटर ग्रेजुअली बिकम्स वार्मर एंड इवेंचुअली स्टार्ट बॉइलिंग। तो पानी आहिस्ता आहिस्ता पहले गर्म होगा फिर बॉइलिंग स्टार्ट कर लेगा। वाई हाउ डज इट हैपन? In fact, the temperature of the flame is much higher than that of the kettle and the water. यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर था आग का वो हमारे पास बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू द केटल एंड वाटर। समथिंग हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम हॉट फ्लेम टू द कूल्ड वाटर। यहाँ पर हमारे पास इस हॉट फ्लेम से इस कूल्ड वाटर में कुछ चीज तो ट्रांसफर हुई है जो हमारे पास जो है वो उस पानी को क्या कर रही है, बॉयल कर रही है। इन जनरल टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेज्ड heated by placing in thermal contact with another hotter object. थर्मल कंटेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जब एक दूसरे के करीब पड़े होंगे और हमारे पास हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूल्डर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन अ केटल कैन बी हीटेड बाय प्लेसिंग इट ऑन द फ्लेम। द अर्थ इज हीटेड बाय द हॉट सन इन एज थर्मल कंटेक्ट। हमारे पास वाटर और केटल जो है वो इन थर्मल कंटेक्ट टू द फ्लेम है और अर्थ हमारे पास इन थर्मल कंटेक्ट टू द सन है, तो इसी वजह से हमारे पास अर्थ क्या होती है, हीट अप होती है। इट इज एविडेंट फ्रॉम these example that in the process of raising the temperature of a body, something must have flown from the hotter body to the cooler body. This something which flows from hotter body to the cooler body till the temperature of the two bodies become equal is called heat. Thus we can define heat as। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चला है कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज अप होता है कूलर बॉडी का, हमारे पास हॉटर बन जाता है। वो क्यों हॉट हो जाता है? फ्लेम की वजह से हॉट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इन एग्जाम्पल से पता लगा कि हमारे पास इस हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट पे कोई चीज ट्रांसफर हुई है कि हमारे पास दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। तो इसलिए हम हीट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हीट इज द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी। कि हीट हमारे पास थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी है जो हमारे पास ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी। तो यहाँ से हमने ये इस डेफिनेशन से ये अंदाजा लगाया, इससे हम ये लिख सकते हैं, ये साबित कर सकते हैं कि हीट हमारे पास हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन हमेशा फ्लो करेगी। When two bodies with different temperature are placed in thermal contact, the temperature of the warmer object decreases while the temperature of cooler body object increases। कि हमारे पास जब कभी भी हम दो ऑब्जेक्ट को थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं तो हमारे पास जो हॉटर ऑब्जेक्ट होता है उसका टेम्परेचर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, जबकि दूसरा जो कूलर ऑब्जेक्ट उसके साथ पड़ा हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना टेम्परेचर राइज अप करने लगता है। क्यों इस तरह से होता है? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में पड़े हुए होते हैं और हीट हमारे पास हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ट्रांसफर होती जाती है। तो हॉटर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या हो जाता है कि वो डिक्रीज हो जाता है और कूलर ऑब्जेक्ट का विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। विद टाइम देयर इज अ कॉमन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम somewhere in between their initial temperature. During this process we can say that energy is transferred from the warmer object to the cooler one. फिर हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफर हो गई है, कूलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हॉटर का डिक्रीज हो गया। फिर आफ्टर अ व्हाइल हमारे पास क्या होता है कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है और जब हमारे पास टेम्परेचर सेम हो जाता है एंड नो एक्सचेंज ऑफ द हीट हमारे पास फर्दर हो रही होती है, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको फिर हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ द हीट टू द थर्मल एनर्जी इज एनालॉगस टू द रिलेशनशिप ऑफ द वर्क टू द मैकेनिकल एनर्जी एज वी स्टडीड इन द चैप्टर 6।
The symbol Q is used to represent the amount of the heat transfer between a system in its environment. A heat-like work is measure of transfer of energy. Its SI unit is joule. जिस तरह से हमारे पास वर्क और मैकेनिकल एनर्जी का रिलेशनशिप है, इसी तरह से हमारे पास हीट और थर्मल एनर्जी का रिलेशनशिप भी है. हीट का यूनिट हमारे पास क्या है? हीट का SI यूनिट हमारे पास जूल है. डिस्टिंग्विश बिटवीन टेम्परेचर, हीट एंड इंटरनल एनर्जी. Using the kinetic theory, we can make a clear distinction between the temperature, heat and internal energy. इनमें हम आसानी से फर्क कर सकते हैं. Temperature in Kelvin is the measure of average kinetic energy of individual molecules. हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, जो हर एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल होगा उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आ रही होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम टेम्परेचर कहेंगे. इंटरनल एनर्जी रिफर्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स व्हेन द ऑब्जेक्ट. हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी कि मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है उन सब की टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी को रेफर करेगी, जिसको हम कह सकते हैं द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. Thus, two equal masses of hot ingots of the iron may have the same temperature, but two of them may have the twice as much internal energy as one does. कि हमारे पास अगर दो हॉट आयरन के पीसेस हैं, उनका टेम्परेचर अगर सेम है तो हमारे पास उनकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी. Heat finally refers to the transfer of energy from one object to another because of the difference in temperature. और हीट को हम फाइनली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास हीट जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर. अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा तो हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो सकेगी. दिस वॉज अवर टूडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज.